नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम्। स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता। असरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण
नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण में हूँ। आप मुझे दुख सागर से पार करो। सज्जनों, सभी जीवों का यही हाल है जो अर्जुन का है। इसीलिए प्रथम अध्याय गीता का जीव की तरफ से है। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। प्रथम जीव है, फिर ईश्वर है। तो जीव तो दुख सागर में डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? वो अर्जुन ने बताया, ज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। मेरा जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान, वो अज्ञान ने आवृत कर रखा है, ढांक रखा है। इसलिए मैं दुख सागर में डूब रहा हूँ। और जो कृष्ण हैं वो ईश्वर हैं। ईश्वर को अज्ञान आवृत नहीं करता है, क्योंकि उसकी शुद्ध विद्या रूप उपाधि महामाया शक्ति है। इसलिए उसको अज्ञान नहीं आता है। और जीव की उपाधि अविद्या रूप माया है। इसलिए जीव का स्वरूप अविद्या अज्ञान से आवृत हो गया है, ढक रहा है। इसीलिए जीव का जो जीवन भर का अध्याय है, माने कथन है, वो दुख का ही कथन है। दुख ही दुख अपना कहता रहता है सबसे। यही कहता है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझको कोई सुख पहुँचाओ। सबसे संसार भर के सामने यही रुदन, यही उसका कहना होता है, यही उसका अध्याय है, यही उसका कथन है। पूरा जीवन का अध्याय भर, पूरी जीवन का कथन जीव का यही है, मैं दुखी हूँ। पहले तो संसार से सुख की याचना करता है कि मेरे दुख को दूर करो, मुझे सुख दो। पर तो संसार के सभी लोगों का यही हाल है, तो कैसे दुख दूर करें? जो एक जीव का हाल है, सो ये सब जीवों का हाल है। पति पत्नी से सुख मांगता है, पर नहीं जानता जो मेरा हाल है, मैं दुखी हूँ। पत्नी का भी यही हाल है। पत्नी पति से दुख निवारण करने की बात और सुख की प्राप्ति की बात करती है। पिता पुत्र से सुख चाहता है और पुत्र पिता से सुख चाहता है। सब दुखी हैं। अब कौन इसका दुख दूर करे, कौन सुख देवे? जहाँ जाता है वो अपना दुख ही रोता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान के मंदिर में जाता है, कहता है, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कष्ट हरो, मेरा दुख दूर करो। अनेक दुखों से मैं दुखी हूँ। कोई अपने शरीर के दुख से दुखी है, कोई स्त्री पुत्र धन के दुख से दुखी है। दुख ही दुख भरा पड़ा है। अब कोई इसके दुख को दूर नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी दुखी हैं। भिक्षुक से भीख मांगे तो वो कहाँ से देवे? वो स्वयं भिखारी है जिससे तुम मांग रहे हो। तो सारी दुनिया, सारे संसार के प्राणी सुख के भिखारी हैं। कौन सुख देवे? धनी निर्धनी सभी दुखी हैं। दुखिया दुनिया सारी। सुखी नहीं है कोई जग में, नर हो अथवा नारी। तो सज्जनों, जीव मात्र का यही हाल है। अर्जुन भी संसार से सुख की याचना करके अब निराश हो गया। सोचा, अब ये संसार में मुझे सुख देने वाला कोई नहीं, न स्त्री, न पुत्र, न धन, न राज्य, कोई नहीं है।
ईश्वर है जो उसके पास में दुख नहीं है, सुख ही सुख है। क्यों? अपने स्वरूप को वो जानता है। जीव का ईश्वर का दोनों का स्वरूप सच्चित आनंद ब्रह्म है। तो ईश्वर तो अपने सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप को जानता है, उसको अज्ञानता है नहीं, इसलिए वहां तो दुख का लेस भी नहीं है, न मृत्यु है और न अज्ञानता है। और जीव अपने सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म को भूल गया है, इसलिए जीव को दुख है। यदि अपने स्वरूप को जाने तो ये सुख स्वरूप ब्रह्म ही है, परंतु अपने आप जानने में असमर्थ है, क्योंकि अज्ञान ने इसके ज्ञान को ढांक रखा है। इस अज्ञान को कोई हटावे तब ये अपने स्वरूप को जाने। और अज्ञान आत्मज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना हटेगा नहीं। तो अपने आप ये जीव समर्थ नहीं है अपने अज्ञान को हटाने में, इसलिए ईश्वर की शरण लेना पड़ा। जीव की एक जीव दूसरी की शरण लेकर के तो हार गया। कोई जो सभी जीव दुखी हैं तो इसका दुख दूर कौन करे? सबसे निराश हो करके इसने एक ईश्वर की शरण लिया और कहा, हे प्रभु, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे शोक सागर से आप पार करो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब इसका संसार में किसी का अब आसरा नहीं है, सहारा नहीं है ना। पूरी की पूरी शरणागति ईश्वर के प्रति है और कहीं इसका मन नहीं है। ऐसे भक्त को ही अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और भगवान का उपदेश उसी को लगता है। और जिसको कुछ सहारा संसार का है, वो तो संसार का सहारा लिए बैठे हैं, उसको भगवान पर विश्वास नहीं, तो वो पूरी शरणागति उसकी नहीं होती। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वही शरणागत भक्त है जो सारे संसार के धर्मों का परित्याग करके संसार का सहारा छोड़कर एकमात्र भगवान के सहारे हो जाए, तो भगवान उसका दुख दूर करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तुम सावधान मन से श्रवण करो, मैं तुम्हें नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय बताता हूं। अपने स्वरूप का जानना ही कर्तव्य है। तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, इसलिए तुम दुख सागर में डूब रहे हो। और मैं ईश्वर हूं, सर्वज्ञ हूं, मैं अपने स्वरूप को भूला नहीं हूं, इसलिए मैं अपने सुख सागर का अनुभव कर रहा हूं। मैं ईश्वर सुख का समुद्र हूं और यह संसार दुख का समुद्र है। तो तुम संसार के दुख समुद्र में डूब रहे थे, क्यों? अपने स्वरूप के अज्ञान से। और अपना स्वरूप तो सुख का समुद्र ही है। तो मैं अपने स्वरूप को जानता हूं, तू भी अपने स्वरूप को जानेगा तो तेरा और मेरा स्वरूप तो एक ही है, उसमें भेद नहीं है, केवल ज्ञान अज्ञान का ही भेद है। तू अपने स्वरूप को भूला है और मैं जानता हूं, इतनी ही बात है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम सावधान मन से श्रवण करो, तुम्हारा स्वरूप मैं तुमको बताता हूं। देहि नित्यम अबध्ययम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, देह और देही ये दो चीजें हैं,
इसमें जो देह है इसको माया कहते हैं और देही को ब्रह्म कहते हैं। देही स्वभाव से ही देही नित्यम अवध्योयम, देह सर्वस्य भारत। अर्जुन, सबके देहों में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, सबके देहों में जो देही तत्व है वो ब्रह्म ही है, वही देखता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और ये देही ज्ञान स्वरूप है। सबके शरीर में बैठकर देख रहा है। ज्ञान एक है, अनेक नहीं। ब्रह्म एक है, अनेक नहीं। इसी को कोई तत्व कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। परंतु अर्जुन, नाम ही अनेक है, तत्व एक ही है, ब्रह्म एक ही है। एकमेवाद्वयम् ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म है। तो हे अर्जुन, जितने भी देह हैं ये माया मात्र है। सब में बैठ के देखने वाला जो देही तत्व है वो ब्रह्म तत्व है। दो ही है, ब्रह्म और माया, और तीसरे का अभाव है। तो हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा होने से ब्रह्म ही है, क्योंकि हम देखते हैं। ये तो सबका अनुभव है कि मैं देखता हूँ। किसी को मैं देखता हूँ इसमें संशय तो है नहीं अपने देखने में कि मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, ऐसा संशय किसी को नहीं है। किंतु मैं देखता ही हूँ, सबका यही अनुभव है, यही निश्चय है। संशय रहित ये मैं दृष्टा हूँ, ऐसा ज्ञान सबको है। और ये देह दिखाई पड़ता है, ये भी अनुभव है कि मैं अपने देह को भी देखता हूँ, दूसरे के देह को भी देखता हूँ। इसलिए मैं दृष्टा हूँ, देह दृश्य है। तो दृक् दृश्य द्वय रूपे अस्ताः परस्पर विलक्षणौ दृक् ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, सभी वेदांतों का, उपनिषदों का यह निर्णय है कि दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कुछ है नहीं। इन दोनों में जो दृष्टा तत्व है उसको तो ब्रह्म कहते हैं, और जो दृश्य है उसको माया कहते हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो दृष्टा होने से ब्रह्म हो गया, और हमारा देह और सबके देह दृश्य होने से ये सब माया हो गए। और देह कहने से स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों देहों का ग्रहण है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये तीन देह कहने से माया की तीन अवस्थाओं को जान लेना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यही तीन देह हैं, ये माया की तीन अवस्था हैं। इसी में 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 कोश इसी में आ जाते हैं। अर्जुन, इतनी ये माया है। जो भी हम देखते हैं माया को देखते हैं, हम दिखाई पड़ते नहीं, क्योंकि जो देखता है वो दिखाई कैसे पड़ेगा, और जो दिखाई पड़ता है उसको ज्ञान नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को ज्ञान नहीं है। माया ज्ञान रूप, अज्ञान को माया कहते हैं। जैसे निद्रा ज्ञान रूप है, निद्रा को ज्ञान नहीं है। और जागृत में भी जीव कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, तो ये न जानना अज्ञान है, तो इसी का नाम माया है। तो सबके अनुभव में आ रहे अज्ञान को तो हम ज्ञान ही देख रहे हैं, जान रहे हैं ना। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान जाना जाता है। तो सुषुप्ति को हम जानते हैं, अज्ञान को जानते हैं, और निद्रा रूप सुषुप्ति का कार्य जागृत स्वप्न है। इसलिए जागृत स्वप्न को भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अज्ञान का कार्य भी अज्ञान रूप है। और जो ज्ञान है उसमें कार्य कारण भाव है नहीं, वो एक अद्वितीय है।
न किसी का कारण है ज्ञान और न किसी का कार्य है, किंतु कार्य कारण को प्रकाशने वाला है, देखने वाला है। जागृत स्वप्न कार्य को देखता है और सुषुप्ति रूपी अज्ञान को, कारण को भी देखता है, स्वयं अदृष्ट है। इसको माया कहते हैं। और ये कभी जागृत के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में, कभी सुषुप्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। और समाधि में सुषुप्ति रूपी अज्ञान नहीं रहता है। जागृत का कारण स्वप्न है, स्वप्न का कारण सुषुप्ति है और सुषुप्ति का कारण समाधि है। माने जागृत स्वप्न में लीन हो जाता है। जब निद्रा आने लगती है तो ये जागृत जगत स्वप्न में लीन हो जाता है, सूक्ष्म संसार रह जाता है, उसी को स्वप्न कहते हैं। अब वो सूक्ष्म जगत स्वप्न फिर सुषुप्ति में लीन हो जाता है। स्वप्न सुषुप्ति में नहीं रहता और सुषुप्ति समाधि में नहीं रहती। मैं आप रह गया अकेला। अब ये तीनों नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो मेरा दृष्टा भाव भी खत्म हो गया। क्योंकि ये तीन रहते हैं तो इनको मैं देखता हूं, तब मुझे दृष्टा कहते हैं। दृश्य के अभाव में दृष्टा नाम भी नहीं। जैसे पत्नी के रहने पर पुरुष का नाम एक पति होता है, माने पत्नी ही पुरुष को पति नाम से पुकारती है। और पुत्र के होने पर पुरुष को पिता कहते हैं। और पत्नी और पुत्र नहीं होवे तो पुरुष मात्र शेष रह जाता है, न पति है न पिता है। क्योंकि पत्नी और पुत्र की उपाधि से इस पुरुष के दो नाम और पड़ गए थे। अब वो उपाधियां नहीं है, न पत्नी न पुत्र, तो वो दो नाम भी नहीं है। इन्हीं ने नाम रखा था, पत्नी ने पति नाम रखा था पुरुष का और पुत्र ने पिता नाम रखा था। वो नाम रखने वाले तो है नहीं। अब पुरुष अपना स्वभाव सिद्ध स्वरूप था, सो शेष रहा। ऐसे ही ये पूर्ण पुरुष परमात्मा है, सो अंत में शेष रह जाता है। दृश्य के अभाव में इसको दृष्टा भी नहीं कहते। अवांग मनस गोचर है, क्या नाम रखा जाए? नाम तो ये उपाधियों से थे, उपाधियां कोई है नहीं, इसलिए अनाम अरूप है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। अर्जुन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों को जो प्रकाशता है वह ब्रह्म है, वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जो जानता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है जो सच्चिदानंद रूप है। इस ब्रह्म में मृत्यु नहीं है, इसीलिए इसको अमृत कहते हैं, सत कहते हैं, नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, सनातन कहते हैं। तो मृत्यु का अभाव है, तो मृत्यु की निवृत्ति करना ही नहीं है ही नहीं, तो क्या निवृत्ति करना है? और अर्जुन, अज्ञान का अभाव है, अज्ञान है ही नहीं। हमारे तुम्हारे स्वरूप ज्ञान का नाश क्या करेगा? भला अज्ञान भी कहीं ज्ञान का नाश कर सकता है? छाया भी कहीं पुरुष का नाश कर सकती है? पुरुष में उत्पन्न होती है, पुरुष में ही लीन होती है। पुरुष नित्य सत्य है। अर्जुन, अपने स्वरूप में दुख नहीं है, तो दुख की निवृत्ति भी क्या करनी है? अरे दुख हो तब निवृत्त किया जाए, दुख है नहीं। इसलिए हे अर्जुन,
सच्चिदानंद स्वरूप होने से सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं करना, और मृत्यु अज्ञानता और दुख है नहीं, इसलिए इनकी निवृत्ति भी नहीं करना, नित्य निवृत्त है। इसलिए अर्जुन अपने स्वरूप को जानना ही कर्तव्य, करना कुछ नहीं, केवल जानना ही कर्तव्य। अर्जुन चित्तमेव ही संसारः अतः प्रयत्नेन शोधयेत्। चित्त और चित्त तो सत चित्त आनंद अपना स्वरूप हो गया। भला इसमें एक तकार और आ गया, चित्त। चित्त में 2 तकार हैं और चिद में एकता है। तो वो जो दूसरा ता है यही माया है, उसी के ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप है। चित्त का स्फुरण होता है तब जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंच की प्रतीति होने लगती है, और कुछ नहीं है। अथवा चित्त को ही मन बुद्धि चित्त अहंकार इन नामों से कहा जाता है। और चित्त मन जब लय होता है तो मन की ही लयावस्था सुषुप्ति कहलाती है। तो मन की ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है। मन का स्फरण हो तब संसार है, मन ही माया है। मन माया प्रकृति जगत 4 नाम 1 रूप, तब लगे सांचे लगे नहीं जाने निज रूप। मन की लयावस्था सुषुप्ति अवस्था माया है, और मन का ही प्रगट रूप ये जगत है। इसी को प्रकृति कहते हैं। मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंध और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। और हे अर्जुन, ये हमारा तुम्हारा मन दृश्य है, तो हम तुम तो इससे अलग हैं। मन का स्फुरण ये जागृत स्वप्न का संसार है, और मन का लय वो निद्रा है। मन जागता है तो संसार है, सो जाता है माने लय हो जाता है अज्ञान में, यही विलय है। मन के हम दृष्टा हैं। समाधि में मन नहीं रहता। समाधि में मन आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा में लीन होता है, तब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों खत्म होती है। इस मन का ही रचा संसार है। चराचरम भाति मनोविलासम। चराचर जगत मन का ही विलास था। अब मन आत्मचिंतन करते करते आत्मा में लीन हो गया समाधि में, तो जब मन ही नहीं तो संसार कहाँ। मन से ही संसार है, मन बिना संसार नहीं। मूर्छा में, मरण में, सुसुप्ति में, समाधि में मन नहीं है तो संसार भी कहाँ। इससे जाना जाता है कि ये संसार सब मन का ही खेल है। मन का स्फुरण मात्र है, और मैं तो मन का दृष्टा हूं। मन जागता है तो इसके संसार रूप को देखता हूं। मन ही संसार का रूप धारण किया। सो जाता है तो इसकी लयावस्था को मैं देखता हूं। सुसुप्ति अज्ञान को मैं ही देखता हूं। अब जब समाधि में मुझ में लीन होता है तब मैं इसकी लीनावस्था को देखता हूं। मेरा चिंतन करते करते मेरा रूप हुआ है। मुझको तो कोई देखने वाला है नहीं, क्यों? मुझसे भिन्न ये मन जड़ है, मैं ही एक चेतन हूं।
मन का भी कोई आकार नहीं है और मेरा भी कोई आकार नहीं, पर मन कम से कम संकल्प विकल्प रूप है, काम क्रोध लोभ रूप है। इस प्रकार से मेरे को जानने में आता है, पर मुझे तो कोई जान सकता नहीं। मुझको तो मैं ही जानता हूं, वो भी दृश्य रूप में नहीं, दृष्टा रूप में। अरे अपने आप को सब जानते हैं कि मैं देखता हूं, तो दृश्य रूप में मैं दिखाई नहीं पड़ सकता। इसलिए अपना जानना, अपना साक्षात्कार यही है कि मैं देखने वाला दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूं। यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये चराचर जगत केवल मन का ही विलास है, अथवा चित्त का ही विलास है, अथवा बुद्धि का ही विलास है। बुद्धि है तो संसार है। अब बुद्धि मूर्छित कर दी जाए, मदिरा पी करके बुद्धि बेहोश हो जाए, तो संसार कहाँ? अथवा अहंकार ही संसार है, अहम भाव है तब तक संसार है, और अहम नहीं तो संसार नहीं। अर्जुन, यह अहंकार ही, अहम ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों का रूप धारण करता है। इस अहम के दो रूप हैं, एक तो शुद्ध है, एक अशुद्ध है। अहम ही दुविधा प्रोक्ता, शुद्धं च अशुद्धमेव च देहोहम इति अशुद्धम स्यात्, और शुद्धम सोहम मुनिस्मृता। अर्जुन, मैं देह हूं, ये अशुद्ध अहंकार है, ये जन्म मरण रूपी दुख का देने वाला है, और यही अहम का अर्थ शुद्ध ब्रह्म भी होता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम का जो शुद्ध अर्थ है वह ब्रह्म है, ये मुक्ति देने वाला होता है। मैं देह हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, हिंदू मुसलमान हूँ। इस देह को अहम माने मैं, देह को मैं मानना, कहा ये अशुद्ध, ये जन्म मरण को देने वाला, दुखों का देने वाला अशुद्ध है। और ये देह से उखड़ करके यदि अहम ब्रह्म में जुड़ जाए, अहम ब्रह्मास्मि, तो मुक्त होता है, क्योंकि ब्रह्म का जन्म मरण है नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए देह से हमको हटा लेना चाहिए। देह मेरा स्वरूप नहीं है। न स्त्री पुमान व संडोवा जीव सर्वगतो व्यय। मैं जीव, मुझ जीव का स्वरूप स्त्री या पुरुष नहीं है। ये तो शरीर के आकार हैं, शरीर को स्त्री पुरुष कहते हैं, मुझको नहीं। जीव का नाम स्त्री, जीव न स्त्री है न पुरुष है, किंतु सब में है। मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, स्त्री पुरुषों में, सब में जीव है, पर सब जीव नहीं है। स्त्री पुरुष में जीव है, भीतर बैठा देख रहा है, पर स्वयं स्त्री पुरुष नहीं है, सबसे अलग है। इसलिए देह में अहम भाव करना ये जन्म मरण का कारण है, सुख दुख का कारण है, पाप पुण्य का कारण है। क्योंकि देह में अहम भाव करेगा तो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तो मरने का भय तो जरूर ही होगा। देह स्त्री पुरुष किसी की भी हो तो मरेंगे ही, जन्मे हैं तो मरेंगे। और सूक्ष्म शरीर में अहम भाव करेगा तो कर्तापने का अभिमान होगा,
क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ हैं। तो सारे कर्म शुभ हों या अशुभ हों, पुण्य हो या पाप हो, धर्म हो या अधर्म हो, सूक्ष्म शरीर में होंगे। तो जो सूक्ष्म शरीर में अभिमान करेगा तो पुण्य पाप का कर्ता बनेगा, और जब पुण्य पाप का कर्ता बनेगा तो पुण्य पाप का फल है सुख और दुख। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो सुख दुख पाएगा ही, और सुख दुख के भोगने के लिए फिर जन्म भी धारण करना पड़ेगा। ये जन्म मरण की परंपरा चल जाएगी। इस प्रकार से ये देह में अहम भाव करना, देहाभिमान, ये जीव को बंधन का कारण है। और यही अहम ब्रह्म में जुड़े तो मुक्ति का कारण है। यही बात है। तो विचार पूर्वक ब्रह्म में जुड़ना चाहिए, बिना विचारे अहम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं। विचार पूर्वक जानबूझ करके कि मैं ब्रह्म हूं, मैं देह कभी नहीं हो सकता क्योंकि देह दृश्य है और मैं देह का दृष्टा हूं। इस प्रकार से अच्छी प्रकार से समझकर मैं देह का दृष्टा हूं, इस दृष्टा को ब्रह्म कहते हैं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं और देह मैं नहीं हूं। देह क्या है? देह माया का कार्य होने से माया है, मैं देह नहीं। विचार पूर्वक इस प्रकार से हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को, ज्ञान को अज्ञान नाश नहीं कर सकता। और हमारा स्वरूप स्वभाव से ही सच्चिदानंद रूप है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं करना है और शोक सागर से पार नहीं होना, क्योंकि शोक है ही नहीं अपने में, दुख है ही नहीं अपने में। और अर्जुन अज्ञानता है ही नहीं, इसलिए ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना। और अर्जुन आत्मा का नाम ही धर्म है। क्यों? धारणात् धर्मेत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति को कौन धारण करता है? मुझ चेतन पुरुष के आश्रित ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी माया पुरुष में छाया के भांति मालूम पड़ रही है। जैसे पुरुष में छाया दिखाई पड़ती है झूठी, पुरुष के बिना तो छाया दिखाई भी नहीं पड़ेगी। इसलिए छाया को धारण करने वाला पुरुष है, तो जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं। तो मेरा ही नाम सच्चा अर्थ धर्म है, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति को मैं ही धारण करता हूं और मैं ही देखता हूं, क्योंकि मैं चेतन पुरुष हूं। और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति छाया के समान है। सो छाया मिथ्या है, इस मिथ्या का नाम माया है और पुरुष का नाम ब्रह्म है। पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, उसको पुरुष कहते हैं। सो मैं सत्य, ज्ञान, आनंद से पूर्ण हूं, इसलिए मुझे पुरुष कहते हैं। और छाया को जैसे मिथ्या कहते हैं, छाया का कोई सत्य अर्थ नहीं होता है, ऐसे ही ये माया छाया के समान मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है और ये जगत माया छाया रूप होने से मिथ्या है, और जो जीव है सब शरीरों में वो तो ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, सभी जीवों को मानने योग्य है पूर्ण विश्वास के साथ और स्वयं अनुभव करके। मैं सदा रहता हूँ इसलिए सत हूँ, सबको मैं ही देखता हूँ इसलिए चिद हूँ, और मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। संसार तो असत जस दुख रूप है, यही माया का स्वरूप है। इस प्रकार से अपने आप को भगवान के वचनों को अनुभव करो और अनुभव करके धारण करो। मुक्त ही है अपना स्वरूप, बंधन है ही नहीं, न कभी हुआ है। अज्ञान कृतो बंधा अतो ज्ञाना निवर्ते। अज्ञान का किया हुआ बंधन था, सो ज्ञान से निवृत्त हुआ।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। क्या मतलब खत्म हो गया? खत्म मतलब काट दिया कल दुकान वाले ने, वो ले गए थे गौर जी, सीधी बन गई थी तो उसने कटा दिया। 78 मैंने 78। जब यहाँ नहीं हो तो कहे तुम यहीं थे। तो डाल देते हैं। आज पूरी हो गई, कल पूरी हो गई, परसों मिल जाएगी। इससे जो है ना लड़की से घुमा करके डेली एक मुट्ठी वो गेहूँ और उसका जो ग्रह का है ना वो सूर्य शनि का बंद करना तो बाद में